हाय, वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहान। इस पार्ट के अंदर मैं आपको टिपिकली ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्लास्क को इस्तेमाल करके एक लॉगिन सिस्टम को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है लेकिन बहुत मजा आने वाला है, तो बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ देखना। सबसे पहले मैं एक ऐप डॉट रूट बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोफाइल। मैं इसको एक नॉर्मली प्रोफाइल करके दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रोफाइल बना देता हूँ। तो मैं इसको क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो डेटा डॉट जेएसओएन है मेरे पास, मैं इस डेटा डॉट जेएसओएन के इसी डेटा डॉट जेएसओएन को मैं फर्दरली पोस्ट कराना चाहता हूँ मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको यूज करके मैं फ्रंट एंड में काम कर सकूं, ताकि फ्रंट एंड में जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसीलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक स्लैश प्रोफाइल बना लिया, डेफ प्रोफाइल बना लिया। ठीक है, अब मुझे एक प्रोफाइल एचटीएमएल की फाइल चाहिए। अब बेसिक पॉइंट समझना, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर होने वाले डेटा को, फॉर एग्जाम्पल हमने पार्ट 3 के अंदर ये देखा कि हम किस तरीके से HTML का डेटा को नेम एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके हम फर्दरली उसको पाइथन के अंदर पोस्ट किए थे, साथ साथ हम उसको आखिर में डेटा डॉट जेएसओएन के अंदर यूज किए थे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रोसेस को रिवर्स करने वाले हैं, मतलब कि डेटा डॉट जेएसओएन को पाइथन के अंदर पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम HTML के अंदर पोस्ट करेंगे। तो जरा इस पॉइंट को और इस थ्योरी को थोड़ा बहुत समझते हैं। तो एक बार चलते हैं बोर्ड के अंदर। आप जरा समझना, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत आसान होगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ आइडिया नहीं है तो ये थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा बिट ऑफ कंफ्यूजन। अगर आप इसको करते गए तो ये आपको बहुत आसान बन जाएगा। सबसे पहले ये तो समझना, अगर आप जावास्क्रिप्ट करे हो तो हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जब जो भी डॉक्यूमेंट्स को हम जब एलिमेंट करते हैं एक आईडी के अंदर, तब हम ना HTML टैग्स में क्या करते हैं, एक आईडी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उस आईडी में उस आईडी का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये जो एम्प्टी प्लेस हो जाता है वो उसमें वही डेटा आता है जो कि हमने जेएस के अंदर बता के रखा है। राइट, ये बात आपको पता होगा। राइट, तो हम आईडी को इस्तेमाल करके जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के जो भी डेटा है हम उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इसी तरीके से पाइथन के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं देखना, ये हो गया मेरा डेटा डॉट जेएसओएन और ये हो गया मेरा पाइथन और ये हो गया मेरा HTML। देखना इन दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं अगर एक बार बता दूंगा ना तो ये समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या डेटा है। ओके, लेकिन इसको बताना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तो बैकएंड में काम करेंगे लेकिन ये हमारे लिए फ्रंट एंड में काम करता है, तो इसको थोड़ा समझाने के लिए टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे डेटा है। ओके, यहाँ पे डेटा है। अब मैं क्या करूंगा, पाइथन में जेएसओएन डॉट लोड को इस्तेमाल करके, मतलब कि जेएसओएन डॉट लोड को इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, इसमें जितना भी डेटा है मैं इसको एक सिंगल लाइन के अंदर कॉल अप कर दूंगा। तो एक वेरिएबल बना के मैं ये जो डेटा है मैं इसको स्टोर कर दूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, चलो मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, एक लोकल वेरिएबल के अंदर रखूंगा जो कि मेरा HTML एक्सेस कर पाए। तो मैं आखिर में एक और वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे यूजर हो गया। तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ डेटा के। तो डेटा के अंदर जो भी आ जाएगा वो हमारे यूजर के अंदर भी आ जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे देखना, हमने यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल बना लिया जो कि HTML के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये चला गया हम HTML को ढूंढने। ओके, हम क्या करेंगे, ये जो यूजर ढूंढ रहा है ना HTML को, हम बोलेंगे कि ये है HTML करके हम एक फंक्शन, मतलब कि वेरिएबल को कॉल करेंगे। किस तरीके से कॉल करते हैं देखना, एक कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करके हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर, कुछ भी लिखो यहाँ पे, अब आई लिखो, एम लिखो या फिर यूजर्स लिखो, कुछ भी लिखो, नो मैटर। मैं यहाँ पे इसलिए एक्स करके लिख देता हूँ, डोंट यूज कॉमन ब्रैकेट्स इन दिस केस। एक्स करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इन करके मैं यहाँ पे वही वेरिएबल लिखूंगा जो कि यहाँ पे मैं पाइथन के अंदर यूज करके रखा है। तो यूजर्स करके मैं इसको क्लोज करूँगा।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आखिर में लिख दूंगा एंड फॉर करके, जिससे ये हमारा बंद हो जाएगा। मतलब कि इसको यूज करके मैंने वेरिएबल को बुलाया और यहाँ पे उसको बंद करा दिया। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, वो हम इसको मतलब कि हमने जो फॉर के अंदर वेरिएबल बनाया है उसको लिखते हैं पहले, उसके बाद डॉट करके डेटा के अंदर जो भी लेबल होगा उस लेबल को लिखेंगे ताकि डेटा प्रिंट हो जाए। अभी समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जरा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं क्लियरली। तो चलते हैं वापस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो अभी मैं क्या करने वाला आपको आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर जाके एक नया प्रोफाइल .html नाम की एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा देखना, मैं अभी कुछ नहीं, अब मैं सिंपली एक छोटा सा काम करूँगा। मैं पहले data.json के अंदर जो भी डेटा है ये मेरा, इसको मैं पहले पाइथन के अंदर सेव कराऊंगा। तो मैं इसको पहले पाइथन के अंदर सेव कराने के लिए क्या करता हूँ, मैं पहले मुझे data.json को ओपन करना पड़ेगा, data.json को साथ साथ मुझे इसको रीड कराना पड़ेगा। एज मतलब इसको ओपन करेंगे रीडिंग मोड के फॉर्म पे, एज फाइल करके मैं इसको फाइल में सेव करता हूँ और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, और इसके अंदर मैं JSON को क्या करूंगा, अपडेट करूँ। मतलब कि इस डेटा के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है मेरे data.json के अंदर, इसको मैं इसके अंदर लाने वाला हूँ, वो भी डॉट लोड को इस्तेमाल करके। ओके, तो डेटा के अंदर क्या है, तो डेटा के अंदर ये डेटा जो कि हमारा data.json कनेक्ट करके रखा है। ओके, अब क्या करूंगा मैं, जो मेरे पास डेटा आ गया, अब मुझे इस डेटा को अपने HTML फाइल के अंदर शो करना है। तो इसको हम भेज देते हैं हमारे HTML फाइल के अंदर। कैसे भेजेंगे, रिटर्न में इसको रिटर्न कर देता हूँ रेंडर टेम्पलेट के अंदर, वो भी profile.html। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखना, मैं ये जो डेटा है अब इसको एक कॉमन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर इज इक्वल टू डेटा। ओके, तो यूजर क्या है, बराबर है डेटा। अब डेटा क्या है, डेटा वो है जो कि मेरे data.json के अंदर डेटा है। ये डेटा बहुत मिस हो सकता है आपको, लेकिन हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मेरे पास यूजर आ गया, इस यूजर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डेटा वेरिएबल से हमें कुछ काम नहीं है, अब बस हमें यूजर से काम है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं 2% तो मॉड्यूलस को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन यूजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर को इस्तेमाल किया तो मैं यूजर लिखता हूँ। एंड फाइनली मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि एक बार और दो बार मॉड्यूलस यूज करके मैं यहाँ पे एंड फॉर लिख देता हूँ। ओके, अब मैं HTML को इस्तेमाल करके लिखता हूँ, 2 करली ब्रैकेट्स को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम, ध्यान रखना 2 करली ब्रैकेट्स को। सबसे पहले मैं आई डॉट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे यूजर नेम को प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे data.json के अंदर जो यूजर नेम करके मैंने यहाँ पे लेबल बनाया है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी करके मेरे HTML के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सिमिलरली मैं h1 करके ही मैं आई डॉट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल को भी भेज देता हूँ। तो ईमेल करके यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मैं एक बार और h1 टैग को इस्तेमाल करूँगा और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं आई डॉट नंबर को लिखूंगा, तो नंबर यहाँ पे कैपिटल N है, तो कैपिटल N करके यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, अब देखना क्या होगा, जैसे कि मैं इस main.py को रन करूँगा और इसको मैं ओपन करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे /profile करके लिखता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड फॉर क्या नहीं होगा, व्हाट इज दिस, फॉर आई इन यूजर, ये एक्चुअली एंड फॉर तो होता था। इसमें क्या गलती आ गई, एक बार इसको चेक करके पूछते हैं ChatGPT के साथ। अच्छा, स्पेस के लिए, ओ माय गॉड, दैट वाज वेरी एक्चुअली हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था, तो इसलिए ये बोल रहा है कि काम नहीं कर रहा है। तो भाई आप भी देखे करो यार, ये
हर एक सिचुएशन में कुछ भी गलती किया तो ये गलती निकाल देगा। तो मैं अब तो ये काम करे, मैं इसको बस प्रोफाइल करके इसको ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा डिटेल्स आ गया है, जैसे कि यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे देखो यूज़र नेम श्रीहन है तो श्रीहन आ गया। जैसे कि यहाँ पे मेरी ईमेल है श्रीहन123 तो यहाँ पे आ गया, और नंबर है यहाँ पे मेरा नंबर भी आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को रीड करके कर सकते हैं। अब इसी को ना थोड़ा और अच्छे देखते देखते बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम करके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल करके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर करके। ओके, और मैं इसको सेव करके एक बार इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ईमेल यूज़र नेम सब चीज़। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको कुछ नहीं, आपको बस देखना है, थोड़ा ध्यान से करो। अगर आप बिगिनर हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप चैट जीपीटी को ज़रूर इस्तेमाल करना, क्योंकि चैट जीपीटी आपको ना डिबगिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम data.json के अंदर जो भी डेटा है इसको इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, हमारे मतलब कि रीड करा सकते हैं यूजुअली। मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए बहुत लेंदी हो गया होगा, तो अगले पार्ट के अंदर मैं आपको इसी लॉगिन सिस्टम का ही मेन पार्ट बताऊंगा, जिस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके सारी चीजों को चेकआउट करा सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। सब्सक्राइब करो फॉर पार्ट 5 एंड टेक केयर एवरीवन।